नमस्कार दोस्तों, आज हम आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट श्रृंखला में दूसरे भाग को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम पंचमहाभूत सिद्धांत आयुर्वेद के साथ कैसे जुड़े हुए हैं इस पर कुछ चर्चाएं करेंगे और त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ इसके संबंध में कुछ सामान्य जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि वेद दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। इसे अथर्ववेद के उपवेद के रूप में मान्यता दी गई है। अनेक औषधियों और वनस्पति के अतिरिक्त 3 तरह के दोष, 7 धातुएं, पाचन क्रिया, चय और उपचय के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख आयुर्वेद में मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि यदि यह एक शास्त्र है तो शास्त्र की अपनी एक पद्धति होती है, इसकी अपनी तत्व मीमांसा होती है और इसकी अपनी ज्ञान मीमांसा होती है। तो जो आयुर्वेद है यह तत्व मीमांसा के लिए भारतीय दर्शन शास्त्र की सांख्य, योग, वैशेषिक इत्यादि से मिलती है। इसके संबंध में आपको इतनी बात अवश्य जाननी चाहिए कि सांख्य इस सृष्टि के निर्माण के लिए प्रकृति और पुरुष इन 2 तत्वों के संयोग से सृष्टि के होने की बात करता है। प्रकृति में पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां इत्यादि इत्यादि 25 तत्वों का समावेश है। तो इन्हीं 25 तत्वों और पुरुष के द्वारा सांख्य सृष्टि के होने की बात करता है और आयुर्वेद का आधार दर्शन सांख्य है। भारतीय दर्शन में जो मूल तत्व हैं उन्हें 5 माना गया है: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की अवधारणा भारतीय परंपरा में विविध स्थानों पर मिलती है। चूँकि मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का अंग है, इसलिए उसमें भी यह पंच महाभूत पाए जाएंगे। ये पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का अर्थ है कि जिन पदार्थों में गंध है, गंध का स्रोत पृथ्वी है। इसी प्रकार से वे सारे पदार्थ पृथ्वी गुण से गुणयुक्त होते हैं जिनके अंदर गंध होती है। इसी प्रकार से अग्नि, अग्नि तत्व का अर्थ होता है कि जहाँ पर भी ताप है, जहाँ पर भी टेम्परेचर है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस संसार में अग्नि यानी बिना ताप के कोई जीवन संभव नहीं है। हमारे पेट के अंदर एक प्रकार की अग्नि होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। हमारे विविध कार्यों को संचालित करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। मनुष्य का शरीर यदि एक निश्चित ताप पर न रहे तो वह बचा नहीं रह सकता है। इस प्रकार से एक मूलभूत तत्व के रूप में अग्नि की मान्यता यहाँ स्वीकार की गई है। इसके बाद वायु, वायु का अर्थ होता है कि वह तत्व जिसके द्वारा मूवमेंट आती, जिसके द्वारा गति आती है, उसको हम वायु के अंतर्गत रखते हैं, वायु तत्व के अंतर्गत रखते हैं। अगर आप अपने आसपास कुछ भी देखेंगे तो यदि वायु तत्व ना हो तो उसमें गतिशीलता नहीं आ सकती है। तो इसीलिए आयुर्वेद ने भी अपने यहाँ इस तत्व को
मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया है। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। जल का मतलब होता है तरलता, यानी जिसके द्वारा जो सृष्टि है उस सृष्टि में आपको तरलता का एहसास होता है। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। आकाश का मतलब होता है कि जो इन सारे तत्वों को धारण करता है। सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का स्थान या स्पेस है जिसको हम आकाश के रूप में परिभाषित करते हैं। अब आयुर्वेद में ये जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों की कुछ विशेषताएं बताई गई, जैसे आकाशीय द्रव्य। तो आपको यह ज्ञान है कि आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो जितने भी मुलायम, हल्के, सूक्ष्म और शब्द गुण से युक्त, चूंकि आकाश का जो मूल गुण है वो शब्द है, सारे जितने तत्व हैं उनका कुछ कुछ मूल गुण है। तो आकाशीय जो द्रव्य हैं इनके सेवन करने से क्या होता है, शरीर में कोमलता, लघुता, ये सब जिनके अंतर्गत पाए जाते हैं वो द्रव्य हैं आकाशीय द्रव्य। फिर वायव्य यानी वायु के द्रव्य, हल्के, शीतल, रूखे, खुरदुरे, चिपचिपे, सूक्ष्म और स्पर्श गुण। आपको जो भी स्पर्श का अनुभव होता है वो वायु के कारण होता है। तो इन पदार्थों के सेवन से क्या होता है, जो वायव्य द्रव्य होंगे उनके सेवन से शरीर में एक प्रकार का खुरदुरापन, चिपचिपापन, फुर्तीलापन इत्यादि जिन द्रव्यों से आता है वो वायव्य द्रव्य कहलाते हैं। इसके बाद तेजस द्रव्य आता है। तेजस द्रव्य का मतलब होता है कि जो ऊष्मा है, जो गर्माहट है, जो तीक्ष्णता है, ये सब जिसमें पाया जाता है वो तेजस द्रव्य कहलाता है। तेजस द्रव्य का जब आप सेवन करेंगे तो क्या होगा, इनके सेवन से शरीर में जलन या अधिक शक्ति महसूस होना, पाचन शक्ति तेज, या शरीर में एक खास तरह की चमक आपको दिखाई पड़ेगी। इसके बाद जलीय द्रव्य या आप्य, तरल, स्निग्ध, ठंडे, कोमल, स्निग्ध इत्यादि जो गुण होते हैं वो जलीय द्रव्य में पाए जाते हैं। इनके प्रयोग से क्या होता है, इनके प्रयोग से एक प्रकार का तरलता, दृढ़ता, नमी, कोमलता एवं आनंद की अनुभूति होती है। इसके बाद पृथ्वी या पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य ऐसे द्रव्य हैं जो भारी, दृढ़, सख्त, ठोस एवं गंध से युक्त होते हैं। इनका जब सेवन हम करेंगे तो उस सेवन से होगा क्या, शरीर में मोटापा, दृढ़ता, वजन, स्थूलता आदि में वृद्धि होगी। तो आयुर्वेद सिद्धांत इन पंच द्रव्यों की बात करता है, जिसमें से पृथ्वी और जल ये दो महाभूत मुख्य रूप से हैं। शरीर का जो ठोस भाग है वो पृथ्वी से बना हुआ है और जो द्रव भाग है वो जल से बना हुआ है। आज के अगर जो मेडिकल साइंस है या जो साइंस है उसका अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो वो भी कहता है कि मनुष्य का 70% भाग पानी है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कैसे जो आयुर्वेद है वो सैद्धांतिक रूप से आज के अनुसंधान या आज के विज्ञान से भी बहुत उसके अगेंस्ट नहीं जाती है, बल्कि उसके बहुत सारे सिद्धांत आधुनिक विज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो हमारे अंदर जो मुख्य तत्व हैं ये दो तत्व हैं, पृथ्वी और जल।
खाली भाग हमारे अंदर जो पाया जाता है वो मुख्य रूप से आकाश से भरा हुआ है और थोड़ा थोड़ा उसमें वायु है। तो इस प्रकार से ये पंच महाभूत हैं और इन पंच महाभूतों की एक विशिष्टता से ही ये शरीर निर्मित हुआ है। जो भोजन हम करते हैं वो पचकर रस, रक्त, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र इत्यादि 7 धातुओं में परिवर्तित हो जाता है। और इनको परिवर्तित करने का काम कौन करता है? इनको परिवर्तित करने का काम अग्नि करता है। हमारी जो भी मानसिक चेष्टाएं हैं वो मानसिक चेष्टाएं वात या वायु के कारण होती हैं। इसीलिए आपको ये सामान्य अनुभव हुआ होगा, यदि आपने कभी प्राणायाम किया हो तो प्राणायाम करने से आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपको एक अद्भुत शांति महसूस होती है, चित्त की चंचलता दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह अभ्यास वायु का अभ्यास है। शरीर में 3 प्रकार के दोष बताए जाते हैं। इन दोषों को वात, पित्त और कफ कहते हैं। शरीर में 7 धातुएं पाई जाती हैं, रस, रक्त इत्यादि। आपको परीक्षा की दृष्टि से इनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कितनी धातुएं हैं, दोष कौन कौन से हैं। और मल, क्योंकि आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि सम धातु सम अग्नि मलक क्रिया, यानी जब धातुएं समान हों और सम दोष, दोष समान हो। दोष का मतलब ये हुआ कि वात, पित्त और कफ, वात, पित्त, कफ समान हो, धातु समान हो और मल तो शरीर स्वस्थ माना जाता है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि त्रिदोष क्या है। त्रिदोष का मतलब ये हुआ, सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो आपको लगता है कि कुछ कफ बढ़ गया है या कभी कभी आपका पित्त बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है। तो सामान्य तौर पर ये पित्त, कफ या वात क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं 3 चीज़ों से हुआ है। उनमें एक है दोष, दोष यानी वात, पित्त और कफ, धातु यानी 7 धातुएं, और मल। इन तीनों के मेल से ही शरीर में जितने तत्व पाए जाते हैं वह इन्हीं से निर्मित होते हैं। वात, पित्त, कफ ये जो दोष होते हैं, दोष ही शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश के कारण बनते हैं, शरीर के स्तंभ माने गए हैं। वैसे शुक्र और शोणित, शोणित का मतलब ये होता है रक्त, रज, तो शुक्र और रज के संयोग से शरीर का जन्म माना जाता है। किंतु जब तक ये तीनों दोष नहीं होंगे तब तक शरीर की उत्पत्ति संभव नहीं है। इनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए और उनकी चिकित्सा के लिए भी तीनों दोषों को समझना आवश्यक है। अब ये जो 3 दोष हैं, इन दोषों को जाना कैसे जाए, इनको दूर कैसे किया जाए। तो दोष किसको कहते हैं? दोष का मतलब ये हुआ कि जब ये वात, पित्त और कफ विकृत हो जाते हैं। विकृत होने का अर्थ क्या हुआ? या तो इनकी किसी एक की अधिकता हो जाए, जैसे कफ की अधिकता हो गई, तो जब एक की अधिकता हो जाएगी तो दूसरे की कमी हो जाएगी। तो किसी एक की
अधिकता हो जाए या किसी एक की कमी हो जाए या किसी एक की अधिकता हो जाए दूसरे की न्यूनता हो जाए। इस प्रकार से ये जब घटनाएं शरीर में होती हैं तो इनको हम दोष कहते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया कि दोष 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वात दोष के बारे में वर्णन करेंगे। वात का अर्थ होता है वायु, यानी ऐसा दोष जो वायु के गड़बड़ी से हो। तो आप जानते हैं कि शरीर में जितने प्रकार की गतियां हैं वो सारी गति इस वायु के कारण होती है। हमारा शरीर में रक्त का संचार जो होता है आयुर्वेद के अनुसार, उस संचार का कारण क्या है? वात है। जितने भी आपको ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज है, हार्ट डिजीज है, आयुर्वेद के हिसाब से उसका कारण क्या होगा? उसका कारण ये होगा वात का असंतुलन। जैसे ब्लड प्रेशर इत्यादि ये वात रोग है। तो ये जो वात है यही मन, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अपने अपने कर्म में नियुक्त करता है। शरीर की पाचक अग्नि और धातु अग्नियों को यही प्रदीप्त करता है। हमारे शरीर में जो विभिन्न स्रोत हैं छोटे बड़े, उनका निर्माण यह वायु करती है। आप ऐसा समझें कि जैसे कोई अग्नि जल रही हो और उसमें जब आप फूंकते हैं, तो जब फूंकते हैं तो उस फूंक के द्वारा क्या होता है? उस फूंक के द्वारा अग्नि जो है प्रज्वलित होती है। तो जिस प्रकार से बाहर ऐसे क्रिया होती है, ऐसे भीतर ही वह क्रिया होती है। तो वायु एक प्रकार से क्या है? ऐसी दृष्टि से जब तक कि वो कुपित नहीं हुई है तब तक हमारे शरीर का पोषण भी करती है। तो रस, रक्त आदि धातु जो होती है उनकी सूक्ष्म व स्थूल रचना, शरीर के एक अंग का दूसरे अंग से जो जोड़ होता है, जो संबंध होता है, उसका कारण भी यही वायु है। यानी वायु जो है कनेक्ट करता है, जोड़ता है। गर्भ में स्थित भ्रूण का विकास, उसके आकार इत्यादि का निर्माण भी इसी वात के कारण हो पाता है। नर्वस सिस्टम, सारा आपका जो स्नायु तंत्र है, स्नायु तंत्र की सारी क्रियाएं वायु के अधीन है। यहां तक कि वायु का इतना महत्व बताया गया है कि इसके बिना दोनों दोष यानी पित्त और कफ ये चल नहीं सकते हैं, ये लंगड़े के समान है। क्योंकि जब तक वात नहीं होगा, जब तक उसको मूव करने के लिए जो फोर्स है वो नहीं होगी, तब तक एक जगह से दूसरे जगह पे वो नहीं पहुंच सकते हैं। अब जैसे देखिए, इसका महत्व इतना है कि आपके शरीर से मल को जो बाहर निकालने की क्रिया होती है शरीर में, वो भी विशिष्ट वात के कारण होती है। आपका मल नीचे तब तक नहीं जा सकता जबकि वात जो है ठीक प्रकार से आपके शरीर में काम नहीं कर रही हो। जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या है, उसकी भी वात कुपित हो जाती है। तो वात कुपित होने से आपका जो मल मूत्र इत्यादि, स्वेद यानी पसीना आदि है, ये सब शरीर से बाहर निकलना इनका मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो वात है, यह जब तक साम्य अवस्था में रहती है तब तक हमारे लिए उपयुक्त है, तब तक हमको अच्छे प्रकार से जीवन जीने में मदद करती है। लेकिन जब कुपित होती है तो कुपित होने पर ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती है। अब ये जो वात या वायु है, ये वायु में एक गुण क्या होता है? वह गुण है योगवाहिता। योगवाहिता यानी दोषों के संयोग से। दोष का अर्थ हमेशा ध्यान रखेंगे, आयुर्वेद के अनुसार दोष का मतलब हुआ वात, पित्त और कफ, त्रिदोष। तो दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना, यह वात का गुण है। तो जब यह पित्त दोष के साथ मिलता है, यानी वही वात
जब पित्त के साथ मिलेगा तो उसमें किसके गुण आ जाएंगे? उसमें आ जाएंगे पित्त के गुण। यानी उसमें पित्त का गुण क्या है? दाह है, जलन पैदा करना है ना, गर्मी पैदा करना, ये सब पित्त के गुण हैं। तो जब वात का पित्त के साथ संयोग होगा तो उसके अंदर में पित्त के गुण आ जाएंगे। और जब कफ के साथ यही मिलेगा तब इसमें शीतलता, गीलापन, ये सारे गुण आ जाएंगे। यानी वात जिसके साथ मिलता है उस गुण को अपने में धारण कर लेता है। यही वात जो है, ये देखें अलग अलग स्थानों पर जब ये चलता है तो इसके अलग अलग भेद बताए गए। जैसे कभी आपने देखा होगा कि हमको छींक आती है, तो छींक आती तो वायु किस प्रकार से चलती है? वो बाहर की तरफ एकाएक स्पीड से निकलती है। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो छींक के दौरान जो स्पीड होती है वो करीब करीब जो है 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है हमारी छींक की। तो इतनी तेज रफ्तार उसको कहाँ से अचानक से मिल जाती है? तो जब उसके बारे में आप विचार करते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से उसका कारण क्या है? एक प्रकार की वायु है, जो वायु भीतर से बाहर की तरफ निकलती है। हमारे यहाँ अलग अलग वायु का भेद माना गया, और ये भेद किस आधार पर है? कर्म और उसके स्थान के भेद, स्थान के कारण है। जैसे एक प्रकार का प्राण कहा गया, एक प्रकार की वायु को कहा गया प्राण वायु, है ना। दूसरे को उदान, समान, अपान और व्यान। योग सूत्रों में इसकी विविध चर्चाएं हैं। पांच मूल वायु है और 5 उपप्राण भी कहीं कहीं बताए गए हैं। 5 उपप्राण नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय और हस्ती। तो यह 5 जो है उपप्राण बताए गए। योग सूत्र में इनकी विस्तृत चर्चाएं आपको मिलती हैं। यहाँ पर सिर्फ हम इतना जाने कि जो वात है या वायु है उसके भेद कितने हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण आपको ये हो जाता है कि वात से उत्पन्न होने वाले रोगों की संख्या ऑब्जेक्टिव परीक्षा की दृष्टि से। वात के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले रोग सर्वाधिक है, 80। इसके बाद हम अगले दोष के बारे में बात करेंगे, जो है पित्त। आपने देखा होगा हमारे शरीर में दाहकता का गुण भी पाया जाता है। तो ये ऊष्मा कहाँ से आती है? यह ऊष्मा हमारे शरीर में मौजूद ताप के कारण है। तो वो ताप जो है उसका जो मूल स्रोत है वो है क्या? पित्त। पित्त की परिभाषा कहते हैं कि तपति इति पित्तम, यानी जो दाहकता उत्पन्न करती है, जो ऊष्मा उत्पन्न करती है। शरीर में हमारे जितने भी पाचक रस हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब का जो है रेगुलेशन करती है, रेगुलेट करती है, इन सबको, इन सब का नियमन करती है। हम जो कुछ खाते हैं, श्वास के द्वारा वायु का ग्रहण करते हैं, उन्हें शरीर के तत्वों के रूप में ढालने का कार्य करती है। वैसे पित्त और अग्नि दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, तो भी शरीर में यह अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अग्नि के समान गुण पित्त में पाया जाता है। भोजन का पाचन करता है, रक्त, त्वचा आदि को रंग प्रदान करता है, रूप का ग्रहण और प्रकाशन करता है, हृदय में जो आपके श्लेष्मा या कफ इकट्ठा हो गया है उसको दूर करता है। तो ये सारे इसके गुण हैं। यही पित्त जब ठीक अवस्था में नहीं होता तो भोजन का अच्छा पाचन नहीं होता है, मंदाग्नि हो जाती है, और जब मंदाग्नि होती तो कफ में वृद्धि हो जाती है, इसके कारण से व्यक्ति में उत्साह की कमी हो जाती है। और यह जो कफ होते हैं, यह कफ फेफड़े में जमा हो जाते हैं।
जैसे हमने देखा ऊपर कि वात के 5 भेद थे, इसी प्रकार से पित्त के भी 5 भेद बताए गए हैं। एक पित्त होता है पाचक पित्त, दूसरा रंजक पित्त, तीसरा साधक पित्त और चौथा आलोचक पित्त, पांचवा भ्राजक पित्त। इस प्रकार से पित्त के 5 भेद कहे गए हैं। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल इसमें से बन सकता है। इसके बाद यह आपको जानना चाहिए कि पित्त से होने वाले रोगों की संख्या 40 है। आपने ऊपर देखा था वात से होने वाले रोगों की संख्या 80 थी, पित्त से होने वाले की 40 हो गई, तो आपने देखा कि सीधे आधा हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर आता है कफ से होने वाले रोग, यानी जो जल से उत्पन्न होता है वो कफ कहलाता है। श्लेष्मा का अर्थ होता है जो संयोग करता है या मिलता है, यानी शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है तथा दोनों वायु यानी वात और पित्त का नियमन करता है, उसको रेगुलेट करता है, शरीर में चिकनाई ले आता है, गीलापन ले आता है, हड्डियों को आपस में मिलाने का काम करता है। इसके कारण से वृद्धि होती है, काम शक्ति का अनुभव होता है, मनुष्य में उत्साह की भावना आती है, रोगों के आक्रमण से रोकने की शक्ति प्रदान करता है, मानसिक और शारीरिक क्षमता देता है, धैर्य, ज्ञान, विवेक इत्यादि ये सारे गुण कफ के ही अधीन है। रात के समय पर यदि आपके शरीर में कफ की मात्रा न बढ़े तो आपको नींद नहीं आ सकती है। तो वस्तुतः जो कफ है वो नींद लाने में भी सहयोगी है। तो नींद जो है, हमारी नींद का प्रमुख कारण इस कफ में उपस्थित तमोभाव ही है। यदि किसी कारणवश शरीर में कफ की मात्रा में कमी आ जाए तो उसके विरोधी, जैसा हम पीछे भी जानते हैं, कोई एक तत्व जब अगर घटेगा तो बाकी दोनों तत्वों में वृद्धि हो जाएगी। तो पित्त जो है वो धातुओं का शोषण करने लगेगा जब उसमें कमी आ जाएगी। संधियों, हृदय व शरीर के दूसरे अंगों में भी वायु का प्रकोप होने लगता है, जबकि सम अवस्था में ही कफ हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, उसमें छिद्रता नहीं रहने देता, जिससे वायु का संचार नहीं हो पाता है। अपने आश्रय और स्थान और कार्य के आधार पर जैसे वात और पित्त में 5 भेद थे, ऐसे ही कफ के भी 5 भेद हैं। वो 5 भेद क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक माने गए हैं। तो आज के इस सत्र में इतना ही। अगली श्रृंखला में फिर हम आपके सामने इसी प्रकार के विषय वस्तु को लेकर प्रस्तुत होंगे। भविष्य में हमारी ये उम्मीद है कि हम इन सब विषयों पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने रख सकें, जिससे परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, और यदि आप आज के जो पढ़ाए गए विषय हैं उसकी PDF चाहते हैं तो उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।